हेलो मित्रों, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल नॉलेज एकेडमी बेस्ट यार। माई सेल्फ शंकर रोनियार। तो मित्रों, आज मैं आप लोग के केमिस्ट्री पार्ट 2 का लेक्चर नंबर 2 लेकर आया हूं आपके सामने। और इस लेक्चर नंबर 2 में हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री ऑपरेटर्स विथ देयर यूजेज। तो स्टार्ट करने के पहले वीडियो को लाइक कर दे, अधिक से अधिक शेयर कर दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम पहला टॉपिक है फनल। तो फनल क्या होते हैं? तो फनल का यूज हम जानते हैं कि फनल कौन शेप का होता है, और जिसका निचला वाला जो पार्ट होता है वो क्या होता है? नैरो होता है। नैरो मतलब पतला होता है, जो लॉन्ग पतला होता है। तो कुछ यू शेप का होता है इसका शेप। अब इसका यूज कहाँ होता है? इसका यूज करते हैं फिल्ट्रेशन के रूप में, और कहाँ करते हैं? और सब्लिमेशन के रूप में। फिल्ट्रेशन में क्या होता है? तो फिल्ट्रेशन में आप जानते हो, तो फिल्ट्रेशन में इसका हम यूज क्या करते हैं? तो फिल्टर पेपर का यूज करते हैं। ठीक है, किसी इम्प्योर सब्सटेंस को प्योर में चेंज किया जाता है। इम्प्योर से किस में बदला जाता है? प्योर में बदला जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पर आपका एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए कि सैंड हो गया और वाटर हो गया। तो सैंड और वाटर का मिक्सचर जब होगा तो सैंड को सेपरेट करने के लिए हम फिल्टर पेपर का भी यूज करते हैं। ठीक है, और फिल्टर पेपर का यूज करके हम क्या कर सकते हैं? इम्प्योर को प्योर में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा है सब्लिमेशन। आप जानते हो कि सब्लिमेशन क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, किसी सॉलिड को हीट करके हम क्या करते हैं? डायरेक्टली गैस में चेंज करते हैं। जैसे मान लीजिए कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है, वो CO2 में बदल जाएगा। नेफ्थलीन बाल है, वो किस में बदल जाएगा? नेफ्थलीन गैस के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सब्लिमेशन है। नेक्स्ट आपका टॉपिक जो है चाइना डिश। देखिए, चाइना डिश का जो शेप होता है वो हेमी स्फेरिकल शेप का बना होता है। जो किसका बना होता है? पोर्सलैन का बना होता है। पोर्सलैन मतलब देखिए, ये चाइना डिश है, देख रहे हैं, ये हेमी स्फेरिकल शेप का है। हेमी स्फेरिकल शेप कुछ इस तरह होता है। और ये किसका बनाता है? पोर्सलैन। पोर्सलैन का मतलब ये होता है कि ये चीनी की मिट्टी का बर्तन बना होता है। चीनी की मिट्टी का बर्तन का बना होता है। इसका यूज क्या किया जाता है? इसका यूज किया जाता है मिक्सचर को इवापोरेट करने में, और कोई भी सॉलिड सब्सटेंस को एयर के ऊपर गिराने में। मतलब सिंपल वे में इसका यूज क्या किया जाता है? कि इवापोरेट करने में। इवापोरेट मतलब मान लीजिए कोई साल्ट हो, ठीक है, जैसे साल्ट हो, और वो लिक्विड से उसको किस में कन्वर्ट करना होता है? वेपर में। तो हीट करके, ठीक है, हीट करके चाइना डिश का प्रयोग करते हम लोग कर सकते हैं। तो ये आपका है। ठीक है, तो ये आपका इवापोरेशन, और ठीक है, इसको सॉलिड एस्पेक्ट टू एयर के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है ब्यूरेट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ब्यूरेट क्या होता है? देखिए, ब्यूरेट जो होता है, ये आपका ब्यूरेट है। ठीक है, देखिए, ब्यूरेट जो होता है हालो होता है, खोखला होता है, लंबा सिलेंड्रिकल शेप का होता है। देख रहे हैं, सिलेंड्रिकल शेप का है। ठीक है, देखिए ये क्या होता है, यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 ये मिला रहेगा। ये क्या मेजर करता है? लिखा रहता है 1 मिलीलीटर, 2 मिलीलीटर, 3 मिलीलीटर। तो ये क्या मेजर करता है? ये मिलीलीटर में होता है। ये वॉल्यूम को मेजर करता है, किसी भी सॉल्यूशन को या लिक्विड को। तो अब रही बात, ये क्या है? ये इसका नाम स्टार्ट कॉर्क होता है, और नीचे वाला को नोजर बोलते हैं। इसमें क्या होता है? ड्रॉप। इसका यूज कहाँ होता है? ठीक है, इसमें ध्यान दीजिए, इसका यूज कहाँ होता है? इसका यूज देखिए वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन के रूप में यूज होता है। और क्या होता है? वॉल्यूम। आप देखिए, इसका यूज होता है वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन के रूप में, ट्रांसफर एक्यूरेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मतलब सिंपल वे में समझिए कि हम इसका यूज वॉल्यूम टाइट्रेशन के रूप में करते हैं। अब रही बात वॉल्यूम टाइट्रेशन होता क्या है? वॉल्यूम
टाइट्रेशन का मतलब या वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन भी इसको कहते हैं कि जिसमें हम क्या करते हैं, वॉल्यूमेट्रिक का मतलब कि नोन से अननोन वैल्यूम ज्ञात करना। मान लीजिए कोई ये सॉल्यूशन है जिसका हमें वैल्यूम पता है और दूसरा, ठीक है, और उसके द्वारा दूसरा सॉल्यूशन का जिसका वैल्यूम हमें नहीं पता है पता किया जाता है। और कॉन्सन्ट्रेशन टाइट्रेशन का मतलब क्या होता है, टाइट्रेशन का मतलब ये होता है कि हम पता करते हैं कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। क्या पता करते हैं, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब रही बात फ्रेंड्स कॉन्सन्ट्रेशन का मतलब होता क्या है, देखिए कॉन्सन्ट्रेशन का मतलब ये हुआ कि 1 लीटर, ठीक है, 1 लीटर सॉल्यूशन में या 1 kg सॉल्वेंट में कितना नंबर ऑफ मोल ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट है। मतलब मान लीजिए 1 लीटर कोई क्या है आपका कोई सॉल्यूशन है और उसमें कितना सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट है, कितना मोल, 3 मोल, 4 मोल, तो 4 मोल पर लीटर, ठीक है। तो ये सब कॉन्सन्ट्रेशन बताता है। जैसे आप पढ़ोगे मोलरिटी, मोलिलिटी, ये सब क्या है, कॉन्सन्ट्रेशन टर्म है, ठीक है। नॉर्मेलिटी, ये सब ppm, ठीक है, क्या है, वेट बाई वेट परसेंटेज, वेट बाई वैल्यूम परसेंटेज, ठीक है, ये सब क्या है, कॉन्सन्ट्रेशन टर्म है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पीपेट। देखिए पीपेट क्या होता है, पीपेट का शेप ये है, देखिए ये पीपेट का शेप है, इसका भी यूज हम करते हैं, ध्यान दीजिए। ये क्या होता है, ये हालो सिलेंड्रिकल शेप का, देखिए ये भी हालो होता है, खोखला होता है। कैसा होता है, खोखला होता है, देख रहे हैं, ये भी खोखला होता है, हालो सिलेंड्रिकल शेप का होता है, देखिए, ठीक है। इसका यूज कहाँ किया जाता है, पार्टिकुलर वैल्यूम मेजर करने में। जैसे मान लीजिए कोई लिक्विड है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, अपने मुंह में लेकर, ठीक है, हम लोग वैल्यूम को क्या करते हैं, किसी पार्टिकुलर लिक्विड का वैल्यूम मेजर करते हैं। देखिए ये कहने का मतलब ही है ना कि जब हम टाइट्रेशन करते हैं, टाइट्रेशन यानी किसी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन निकालना होता है, तो उसमें किसी पार्टिकुलर लिक्विड का क्या होना होता है, उसमें वैल्यूम पता किया जाता है। इसके द्वारा क्या करते हैं, मुंह के द्वारा अंदर की तरफ सांस लेते हैं, ठीक है, और वहाँ पर क्या करते हैं कि हम उसका वैल्यूम 20 ml 25 ml का ये मस्टर यूज होता है लैब में, ठीक है। तो इसमें जैसे मान लीजिए हम क्या करते हैं कि अगर एक, देखिए यहाँ पर एक बीकर है और इसमें कोई पार्टिकुलर सॉल्यूशन भरा हुआ है, मान लीजिए तुम्हारा कोई सॉल्यूशन भरा हुआ है, ठीक है, चाहे कोई लिक्विड है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस बीकर इसको ये जो हमारा दिया है, क्या ये हमारा क्या है, ये हमारा जो पीपेट है, इस पीपेट का प्रयोग करके हम क्या करते हैं, अपने मुंह के द्वारा एयर से हम क्या करते हैं, पानी करते हैं। इसमें एक क्या होता है, थोड़ा बहुत ही पहले क्या होता है, निशान बना होता है, मार्क बना होता है, जो 20 ml 25 ml का डिनोट करता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ग्लास रॉड। तो ग्लास रॉड क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए ये बहुत ही पतला, ये भी सिलेंड्रिकल शेप का होता है, देख लीजिए पतला होता है लेकिन सिलेंड्रिकल शेप का होता है, ठीक है, देख लीजिए पतला है लेकिन सिलेंड्रिकल शेप का है। अब इसका देखिए, लेकिन ये खोखला नहीं होता, ये अलग अलग साइज में मार्केट में अवेलेबल होता है। इसका यूज कहाँ किया जाता है, मान लीजिए कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, कोई सॉल्यूशन है और उसको मिलाना है, तो मिलाने के लिए इसका यूज करते हैं। जैसे सॉल्यूशन है, कोई भी NaCl कोई भी मिक्सचर है, तो इसको हमको स्टीर करने के लिए, स्टीर मतलब इसको मिलाने के लिए पूर्ण रूप से कंप्लीट सॉल्यूशन डिजॉल्व हो जाए, हम इसका यूज करते हैं ग्लास रॉड का, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट कल चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 6 नंबर है स्पेचुला। तो स्पेचुला क्या होता है, स्पेचुला प्लास्टिक का बना होता है, ठीक है, किसका बनाता है, प्लास्टिक का, जो स्पिन की तरह इसकी शेप होती है, देख लीजिए। इसका यूज क्या होता है, किसी कंटेनर से केमिकल उठाने में। मान लीजिए हम क्या करते हैं, हाथों से केमिकल इसलिए लेते हैं तो हाथ से केमिकल लेने पर वो क्या करता है, केमिकल रिएक्शन करेगा और वो हमारे हैंड के लिए क्या होता है, खतरनाक हो सकता है, तो इसीलिए हम स्पेचुला का प्रयोग करते हैं। 7 नंबर है फ्रेंड्स ट्राईएंगुलर प्रिज्म। तो इससे द्वारा क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई ग्लास रॉड है, चाहे कोई कुछ भी है, ठीक है, तो इसके द्वारा हम क्या करते हैं, इस ग्लास रॉड से मार्क
करने के लिए, ठीक है, हम इसका यूज़ करते हैं। मार्क करने के लिए मतलब निशान बनाने के लिए। जैसे देखते हैं कि रॉड मूव जाता है ऐसे चाहे ऐसे, तो वो पहले मार्क किया जाता है। एक पार्टिकुलर एंगल पर क्या होता है, मार्क किया जाता है, और वो किसके द्वारा करते हैं, ट्राईएंगुलर के द्वारा। ये आयरन का बना होता है, अलग अलग साइज में ये पाया जाता है। वही मतलब ग्लास रॉड या ट्यूब को इसको कटिंग के रूप में किया जाता है। अगला पॉइंट है वायर जैज। देखिए वायर जैज क्या करते हैं कि एक ध्यान दीजिए, वायर जैज को करने के लिए क्या होता है कि वायर जैज ट्राईपॉड स्टैंड होता है। क्या होता है, ट्राईपॉड स्टैंड होता है, उस पर वायर जैक को रख देते हैं जो इस शेप में होता है, ठीक है। और ये किसका बनाता है, अब इस पर कोई कंटेनर रखते हैं और इसको हीट करते हैं। ये अबेस्टस का बना होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये ध्यान दीजिए अबेस्टस का बना होता है, ठीक है, जो वायर जैक के नाम से जाना जाता है। जब इसको हीट करते हैं, फ्लेम देते हैं, तो ये क्या करता है, ये जलता नहीं है क्योंकि ये अबेस्टस का बना हुआ है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट फ्लेम के रूप में यूज किया जाता है। अगला है क्रूसिबल टर्न। होता क्या है कि जब हम हीट करते हैं, ठीक है, किसी भी कंटेनर में कोई सॉल्यूशन है तो हीट रहता है, गर्म रहता है, या कोई टेस्ट ट्यूब है तो टेस्ट ट्यूब जब हीट करते हैं तो हीट करने के लिए हम इसको हीट करते हैं तो हम किससे पकड़ते हैं, हम इसी के द्वारा पकड़ते हैं। इसलिए क्योंकि इससे हमें आसानी होती है, और इसके द्वारा क्या होता है, हम आसानी से किसी भी सॉल्यूशन को टेस्ट भी कर सकते हैं, हीट कर सकते हैं। क्योंकि हाथ लगाएंगे तो हमारा हाथ जल जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए बीकर चाइना डिश को पकड़ने में होता है। 10 नंबर है ट्राईपॉड स्टैंड। अभी बताया ट्राईपॉड स्टैंड जो होता है ये क्या होता है, ट्राईएंगुलर शेप का होता है, इसलिए ये ठीक है। और ये क्या होता है, रॉड का बना होता है। इसका यूज क्या होता है, वायर जैज रखने में। अभी मैं बताया हूँ कि वायर जैज यहाँ पर ये ट्राईपॉड स्टैंड होता है, और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, वायर जैज को तो रखते हैं जो अब एक का बना होता है, ठीक है। लास्ट पॉइंट है बोतल। देखिए वाश बोतल का मतलब क्या होता है, ये किसका बनाता है, पॉलीथीन का बना होता है। पॉलीथीन का फार्मूला होता है, देख लीजिए ये पॉलीथीन का फार्मूला होता है। ये यन बार यन का मतलब 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। इसका यूज कहाँ किया जाता है, धोने में, हाथ धोने में, ठीक है, या ऑपरेटर को रिंसिंग करना। रिंसिंग मतलब होता है धोना, सफाई करना, ठीक। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। लाइक कर दें और शेयर कर दो, ठीक है। थैंक्स।